हमारे वार्ड के 2 बच्चों को जेल भिजाने का काम किया है। वो कहते हैं कोरोना काल में हमें समय नहीं मिला काम करने का। कोरोना काल तो सबसे बेहतरीन समय था काम करने का। एक सभासद की भूमिका होनी चाहिए उसमें। और मैं समझता हूँ निर्दल दलदल पैदल कहीं रुकने वाले या टिकने वाले नहीं हैं। ये सब धराशायी हो जाएंगे। कई ज़मीन के कब्रिस्तान के भी मामले हैं, तो जनता इनके बड़े आरोप लगा रही है और जो सब उनके सामने आ रहा है। जो सारे घोटाले इनके चुनाव में खुल रहे हैं, सब नाराज़ हैं इनसे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जो प्रत्याशी थे उनका डोर टू डोर जनसंपर्क तेज हो गया था। आपको बता दें कि प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होने थे, एक 4 मई और दूसरा 11 मई। हालांकि 4 मई को जो चुनाव हुए हैं वो 37 जिलों में हुए हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। अब जो चुनाव होना है वो 38 जिलों में होना है, जिसमें बाराबंकी भी शामिल है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बाराबंकी के नगर पालिका परिषद भीतरी पीर बटावन पूर्वी वार्ड संख्या 29 में है। यहाँ से ज़फ़र अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी पत्नी अनवरी बानो जो है समाजवादी से के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ज़फ़र भाई से हम बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। ज़फ़र भाई, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड वासियों से जुड़ पा रहा हूं और जो हमारा मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ज़फ़र भाई, सबसे पहला सवाल तो ये आप बताइए कि पार्टी ने आपको सिंबल दिया है समाजवादी ने, कितने वक्त से आप समाजवादी के साथ जुड़े हैं जो आज पार्टी ने आपको टिकट दिया, आपके ऊपर भरोसा किया है? हम चुनाव से 1 महीना पहले पार्टी से जुड़ गए थे और पार्टी की गतिविधियों में शामिल थे। और हमारा जो पिछला रिकॉर्ड था, जो हम पिछला चुनाव लड़े थे जी, वो हम बहुत बेहतरीन चुनाव लड़े थे। वार्ड की जो मोहब्बत मिली थी, वार्ड वासियों की जो वोट सपोर्ट मिला था, उस बुनियाद पे समाजवादी पार्टी ने हमें चुना है और हमें प्रत्याशी बनाया है हमारे वार्ड से। और मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, माननीय अरविंद सिंह गोप जी का, माननीय सुरेश यादव विधायक जी का, हाफिज़ अयाज साहब का, और भी बहुत से साथी हैं जिन लोगों ने ये टिकट देने का काम किया है। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ज़फ़र भाई, जब वार्ड नंबर 29 की अगर बात की जाए और विकास की बात की जाए, तो ऐसा क्या लगा आपको कि नहीं अब चुनाव में मुझको आना चाहिए? विकास की अगर बात की जाए वार्ड की, देखिए, वार्ड के विकास के मेन मुद्दे होते हैं वार्ड में साफ़ सफाई, नाली और आपका खड़ंजा, बिजली, पानी और भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और यही समस्याएं वार्ड की होती हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता वाकई परेशान है और वो जनता एक विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि 5 सालों में जो सभासद मौजूदा सभासद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया है सिवाय लूट घसोट के। अच्छा, भ्रष्टाचार, लूट घसोट, और ना वार्ड में वो कहीं दिखते थे। 5 साल उन्होंने नगरपालिका की ज़मीनों को, उनकी दुकानों को बेचने का और उसमें यही काम किया गया है और कोई काम नहीं किया गया है। इसमें नगरपालिका अध्यक्ष भी शामिल थे और सभासद भी शामिल थे हमारे वार्ड के। जब जनता के बीच जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो समस्या उभर के आ रही, सबसे बड़ी वो क्या समस्या है वार्ड की? साफ़ सफाई सबसे बड़ी साफ़ सफाई समस्या है। और साफ़ सफाई समस्या जब थी और ये जाते नहीं थे, 5 साल ये नदारत थे। कहीं भी कोई भी इनको फ़ोन करता था तो ये फ़ोन न उठाते थे, और इनके अगर कोई घर भी जाता था तो उससे कह देते थे भैया घर में कोई है नहीं, वो कहीं गए, जबकि ये घर में मौजूद होते थे। ये हाल था इनका। तो 5 साल इन्होंने कोई काम भी नहीं किया है, ना ही जनता से कोई संवाद किया है। अब चुनाव के वक्त ये झूठे वादे कर रहे हैं, जनता को लुभा रहे हैं और जनता को दबा भी रहे हैं और धमका भी रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे वोटरों को भी धमका रहे हैं कि हमको अगर वोट नहीं देंगे तो ये कर देंगे। अच्छा, ये बहरहाल, तो जब जनता के बीच आप जा रहे हैं तो किस तरह की उनकी क्या प्रतिक्रिया आपको मिल रही? क्या जनता हमारे साथ है और बहुत ही बड़ी जनसंख्या में हमारी जनता हमारे साथ है, और मुझे उम्मीद है कि वार्ड नंबर 29 से अनवरी बानो को समाजवादी सिंबल पर, साइकिल के सिंबल पर भारी मतों से विजय मिलेगी। और साथ में जो भी वार्ड वासियों का काम होगा हम करेंगे। जनता इनसे परेशान थी। ये कहते हैं कि हमने 5 साल में हमको मौका नहीं मिला, 2 साल कोरोना चले गए। मैं इनको याद देना चाहता हूँ, जब CA NRC का मामला था तो ये
जनता के साथ नहीं थे। ये इन्होंने जो कृत्य किया है, हमारे वार्ड के 2 बच्चों को जेल भेजाने का काम किया है। वो गरीब बच्चे जिनको इन्होंने जेल भेजाने का काम किया है, और वो गरीब बच्चे बेचारे कई महीना जेल में रहे हैं। ये इनकी सिचुएशन है। ये कहते हैं कोरोना काल में हमें समय नहीं मिला काम करने का। कोरोना काल तो सबसे बेहतरीन समय था काम करने का। एक सभासद की भूमिका होनी चाहिए उसमें, क्योंकि वही वक्त था, बुरा वक्त था। बुरे वक्त में ही सभासद को सामने आना चाहिए था। लेकिन उस कोरोना काल में इन्होंने और इनके लोगों ने न जाने कितना नुकसान वार्ड वासियों को किया है। कई लोगों को मुखबरी करने के में भी शामिल हैं। तो ऐसा काम है इनका। तो जनता जान चुकी है, जनता इसको नकार रही है। अगर वार्ड की बात की जाए ज़फ़र भाई, तो वार्ड में जो है, अगर आप मान लीजिए चुनाव अगर जीतते हैं, अनवरी बानो अगर चुनाव जीतते हैं, तो पहला काम जो वार्ड का होगा वो क्या होगा वार्ड वासियों के लिए? सबसे पहले जो हमने कहा, सबसे पहले जो समस्याएं होती हैं वार्ड की साफ़ बड़ी सफाई। समस्या है कि नहीं, आपको उसी पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं हमको उसको? नहीं, देखिए, पहले तो वार्ड की साफ़ सफाई जी। प्लस नाली और खड़ंजा, ये जो हम जहाँ पे ख़राब है उनको सही कराना है। और हमारी पानी की समस्या, जो पानी निकासी है और पानी की जो वाटर सप्लाई आती है, वो समस्या है। कहीं कहीं पे पानी कई दिन नहीं आता है, कभी कभी 1 घंटा आता है पानी, पूरा दिन पानी नहीं आता है। तो ये सब समस्याएं हैं। और हमारे एक रौतनगढ़ी पे एक जगह है, वहाँ पे हम एक शादी घर बनाने की उसमें हैं। अगर हम जीत के जाते हैं तो एक शादी घर उसको बनाने में हम अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। ज़फ़र भाई, बहुत से प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे मजबूत भी हैं। जी। तो सीधे तौर पे किससे लड़ाई मान रहे हैं आप अपने चुनाव में? देखिए, सीधे तौर पे तो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि वही सिंबल भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है और हमारी साइकिल है। तो जो बड़ा सिंबल होता है, जाहिर सी बात है उसी की लड़ाई होती है। और मैं समझता हूँ निर्दल दलदल पैदल कहीं रुकने वाले या टिकने वाले नहीं हैं। ये सब धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। इनके ऊपर तो जनता कह रही है कि कई घोटाले हैं, कई ज़मीन के कब्रिस्तान के भी मामले हैं। तो जनता इनके बड़े आरोप लगा रही है, और जो सब उनके सामने आ रहा है, जो सारे घोटाले इनके चुनाव में खुल रहे हैं, सब नाराज़ हैं इनसे। ज़फ़र भाई, आखिरी सवाल हमारा ये है कि भीतरी पीर बटावन की जो जनता है वार्ड नंबर 29 की, वो अनवरी बानो को ही सभासद क्यों चुने, और भी प्रत्याशी हैं उनको ना चुन के इनको क्यों चुने, ये बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो अनवरी बानो एक पढ़ी लिखी महिला हैं, नौजवान हैं और जागरूक महिला हैं। और जो भी और प्रत्याशी हैं वो काफ़ी ओल्ड एज हो चुके हैं, काफ़ी उम्र हो गई है। अब ना वो चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना कहीं काम करा सकते हैं। अगर वार्ड वासी उनके पास जाते हैं तो कहते हैं भैया बीमार हैं, अभी ये दिक्कत है, अभी वो दिक्कत है। तो वो वार्ड वासियों के जब बीमार है तो वार्ड वासियों को क्या दौड़ के काम करा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अनवरी बानो जो प्रत्याशी हैं वो महिला हैं, नौजवान हैं और शिक्षित हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। हमें जनता से उम्मीद है कि जनता नौजवान प्रत्याशी चुनेगी, क्योंकि जनता को काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। ज़फ़र भाई, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके वार्ड की जनता है, वार्ड नंबर 29? अपने वार्ड के जनता से यही गुजारिश करते हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए वार्ड में बेहतर विकास करने के लिए। और वो आपने सबको मौका दिया है, एक बार हमको भी मौका दीजिए। इंशाल्लाह बेहतरीन काम करके दिखाएंगे, और अगर काम करके ना दिखाए तो हमें 5 साल में नकार दीजिएगा। ये हम आपसे वादा करते हैं कि 5 साल में वार्ड नंबर 29 भीतरी पीरडाउन को चमका देंगे इंशाल्लाह। ये ज़फ़र अंसारी थे, जो जिनकी पत्नी अनवरी बानो इस वक्त समाजवादी के सिंबल पर वार्ड नंबर 29 से भीतरी पीरडाउन से सभासद की प्रत्याशी हैं। अब आने वाले नतीजे जो हैं 13 मई वही बताएंगे कि यहाँ की जो जनता है आखिर वो किसको अपना सभासद बनाती हो, किसके सर पे जो है ताज खिलाती है इस जीत का। ये तो बहरहाल आने वाला समय बताएगा। बाराबंकी से NI न्यूज़ के लिए परवेज़ रज़ा।